नमस्कार बच्चों। ये आपकी हिंदी की बुक है उत्कर्ष 5th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो हम आज शुरू करना जा रहे हैं। आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इसका है फर्स्ट लेसन। आज हम फर्स्ट लेसन से शुरुआत करेंगे जो कि एक कविता है जिसका नाम है विनय। आओ हम ये गृह कार्य को एक बार जो आपको ये कविता करवा रही हूँ उसको एक बार रीड करते हैं। इसका पहले एक बारी परिचय करवा रही हूँ आपको कि इस परिचय में क्या राइट किया हुआ है। प्रस्तुत पाठ में बालक समस्त संसार की रचना करने वाले ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, साथ ही खुद अच्छे कर्म करने व सन्मार्ग पर चलने की बात कह रहे हैं। इस कविता में ये बताया गया है कि कवि ये कहता है कि इस कविता में बच्चे भगवान के आगे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें ऐसा बना दो कि हम अच्छे अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें और अच्छे ही रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहें। हे भगवान, इस सारे संसार के बच्चों को, इस सारे संसार को अच्छा काम करने की प्रेरणा दो। इसीलिए बच्चे समस्त संसार की रचना करने वाले भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। एक बार ये रीड कर रहे हैं पोएम। हाथ जोड़कर शीश झुकाकर हम करते हैं उसे प्रणाम, जिसने हमें प्रकाश दिखाया, धरती और आकाश बनाया। हम करते हैं उसे प्रणाम। इस कविता में कवि कह रहा है हाथ जोड़कर शीश झुकाकर। बच्चे भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हे भगवान, हमारा प्रणाम आपको है क्योंकि आपने ही हमें इस संसार में दिन और रात बनाए हैं। इसका मतलब यह है कि इसका अर्थ यह है कि आप ही हो जिसने इस संसार को रोशनी दी है। ये धरती और आसमान ये सब कुछ आपने ही बनाया है। इसीलिए हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आगे है, जो दिन में सूरज चमकाता, रातों में तारे बिखराता, रंग रंग के फूल खिलाता, भांति भांति के फल उपजाता, हम करते हैं उसे प्रणाम। बच्चे ईश्वर के आगे प्रणाम करते हुए, ईश्वर को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप ही हो जो दिन में सूरज को चमकाते हो। आपकी वजह से ही, आपके कारण ही इस संसार में सूरज चमकता है, रातों में तारे आसमान में चमकते हैं और बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को खिलाने वाला भगवान ही है। भांति भांति के फूल उपजाता। इस संसार के बाग बगीचों में जो तरह तरह के फूल खिलते हैं उनके पीछे भगवान ही है जो ये सारे अच्छे कर्म कर रहा है। हे भगवान, हम आपके आगे शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर आपको नमस्कार कर रहे हैं। जिसने हमको प्यार दिया है, माँ का सरस दुलार दिया है, जीने का सामान दिया है, भले बुरे का ज्ञान दिया है, हम करते हैं उसे प्रणाम। बच्चे भगवान के आगे सिर झुकाकर उनको नमस्कार करते हुए कहते हैं कि जिसने हमको प्यार दिया है, हे भगवान, वो आप ही हो जिसने हमारे को प्यार दिया है, एक माँ बाप की तरह हमें पाला है। आप ही बच्चों के या सारे संसार के हितकारी हो, सबके पालन करने वाले हो। आपने ही हमें जीने का कारण बताया है और भले बुरे का ज्ञान दिया है। आपने ही हमें बताया कि क्या जीवन में अच्छा है और क्या बुरा है। हम आपको सिर झुकाकर आपके आगे प्रणाम करते हैं। आगे है, जो सारे जग का हितकारी, उस ईश्वर से विनय हमारी, जो अच्छा हो वही करे हम, बुरे मार्ग पर पग न धरे हम। हे भगवान, हम आपके आगे सिर झुकाकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हितकारी होता है बेटे पालन करने वाला। आप ही सारे जग का, सारे संसार का पालन करने वाले हो। हे भगवान, आपके आगे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में वही काम करें जो हमारे लिए अच्छे हैं, बुरे मार्ग पर पग न
धरे हम, और हम कभी भी अपने जीवन में बुरे कामों की ओर अग्रसर ना हो। हाथ जोड़कर शीश झुकाकर हम करते हैं उसे प्रणाम। इस कविता में कवि बच्चों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे भगवान, बच्चे भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपके आगे सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने ये सारा संसार बनाया है। इस धरती पर सारे सूरज, आकाश, पक्षी, फल फूल, सब पेड़ पौधे, ये सब आपकी ही रचना है। हे भगवान, हम आपके आगे सिर झुकाकर आपको नमस्कार करते हैं। ये देखो, ये आपको रीड करवा दी गई है आपको कविता। इसका उद्देश्य क्या है बेटे? मन में प्रभु भक्ति का भाव जगाना। इस कविता का उद्देश्य है कि हमारे मन में प्रभु के लिए अच्छे विचार होने चाहिए। और इससे हमें क्या शिक्षा मिली, आप बताओ? इससे हमें ये शिक्षा मिली है कि भगवान ही है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने चांद, तारे, सूरज, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, सब कुछ इस भगवान ने ही बनाया है। इसीलिए इस कविता से हमें यह शिक्षा मिली है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर ने ही सबकी रचना की है। ईश्वर हमारे चारों ओर है। थैंक यू।